तथाकथित राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हो रही है। तथाकथित इसलिए कहे कि वो खेल राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन भारत में जिस तरह से उसका क्रेज है, जिस तरीके से उसका जलवा है, तो उसको राष्ट्रीय खेल ही कहा जाए तो बेहतर है। आज से इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है। अब भारत के बहुत सारे युवा शाम को बैठ के मोबाइल पे मैच देखेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, और बहुत सारे बेरोजगार और बहुत सारे जो लोग जो रोजगार में हैं, नौकरी में हैं, वो भी ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे। आरसीबी जीतेगी कि नहीं जीतेगी इसका सट्टा लगेगा। विराट कोहली की पर्सनालिटी की बात होगी कि विराट कोहली ने इतने सालों से आरसीबी का साथ नहीं छोड़ा। इतनी सारी बातें होंगी और लोग मतलब मीडिया में चैनल पर अब यही चर्चा चलेगी। अलग बात है कि अगर कोई किसी जज के यहाँ 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। हमारा युवा इस पर बात करना ही नहीं चाहता, उसको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। रोहित शर्मा साहब कहते हैं कि आप ड्रीम 11 पर टीम बनाएं और उनकी गाड़ी पाने का मौका पाएं। सौरव गांगुली कहते हैं कि आप टीम बनाएं और करोड़ रुपये जीत पाएं। मैं सौरव गांगुली साहब से पूछता हूं, अगर इतना ही अच्छा है, आप तो क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आप विशेषज्ञ हैं, क्यों ना आप ही टीम बना लें, आप ही पैसा जीत लिया करें। आप भारतीय युवाओं को एक तरीके से सट्टा जुआ में इनवाइट कर रहे हैं, आइए जुआ खेलिए। और भारत के अधिकांश युवा इस खेल में, इस चीज में इनकलकेट हैं, लगे हुए हैं। अब उनको एक महीना आईपीएल चलेगा तो ऐसा लगता है जैसे भारत में बहुत बड़ा कुछ चल रहा है। खेल देखने में मजा आता है। देखिए क्रिकेट मुझे भी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए हम अपना सारा टाइम उसी पे लगाते हैं, ये अच्छा नहीं है। अरे ठीक है, कोई अच्छा है, कोई भी टीम, सभी भारतीय टीम है, और भारतीय टीम में जो बेस्ट हो गए, एक भारत के अंदर यह मैच होता है, उसमें सभी टीमें भाग लेती हैं, इंटरटेन के लिए ठीक है, लेकिन उसमें सट्टा लगाते हैं, उसमें आप ड्रीम 11 बनाते हैं। एक तो भारत में सट्टा बाजार अभी लीगलाइज नहीं है, और आप एक तरीके से ड्रीम 11 पे टीम बना के बच्चों को साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं इस ड्रीम 11 और आईपीएल के सट्टा की वजह से। मेरे जानने वाले हैं, दिल्ली के हैं, उनके बेटे ने चोरी छिपे अपने माँ बाप से लगभग 80 से 90 लाख रुपया इस आईपीएल में लगाया। अब उनके पिता को मजबूरी में क्योंकि उसने उस पैसे को घर में जितना था लिया, फिर मार्केट से लिया, क्योंकि पिता की क्रेडिट अच्छी थी, लोगों ने दिया। अब उस पैसे को भुगतान करने के पिता को दिल्ली जैसे वीआईपी एरिया में अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। तो अब उस बाप से पूछिए ना कि उसकी जमीन इसलिए चली गई कि उसका बेटा सट्टा खेलता था। तो मैं सभी अभिभावकों से भी कहूँगा कि अगर आपके पुत्र या पुत्री, जो भी बच्चा अगर आईपीएल देख रहा है, तो ये नज़र रखें कि क्या सट्टा तो नहीं खेल रहा है, क्या पैसा तो नहीं लग रहा है। देखिए छोटे रास्ते से आप बड़ी मंजिल नहीं पा सकते। 60 रूट से बस आप थोड़ा सा सफलता अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आपको गेन करना है तो कुछ बेहतर करना होगा। तो आईपीएल देखें, लेकिन सट्टे से बचें, ड्रीम 11 से बचें, क्योंकि आपको उसमें कौन टीम बनाने में इतना, एक तो मेरे तो समझ नहीं आता। अब इसलिए आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आता, और मुझे इसको समझना भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जब वो टीम बनाते हैं तो फिर वो उनको न भूख लगती, न घर का कोई काम करते, बस आईपीएल शुरू हो रहा है, आईपीएल उनके दिमाग में चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे आईपीएल उनको भोजन दे देगा, रहने का आवास दे देगा, नौकरी दे देगा। रोहित शर्मा, सौरव गांगुली प्रचार करते हैं, अरे इतना जब पैसा मिल रहा है, इतना ही करोड़ों रुपये मिल जाते हैं ड्रीम 11 बनाने से, तो आप बना लीजिए। क्यों मैच खेलने इतनी मेहनत क्यों करना पड़ता? आप ये हर मैच के लिए 1 करोड़ रुपये कमाएं। आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आप खुद उसमें पता नहीं लगाते हैं कि नहीं। सौरव गांगुली साहब इतने बड़े कप्तान रहे हैं, इतने बड़े विशेषज्ञ रहे हैं, उनको खुद लगाना चाहिए। उनके खुद की औलाद है, अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे ड्रीम 11 में टीम बनाएं। तो मेरा अनुरोध यही है कि आईपीएल को आईपीएल के नज़रिए से देखें, और मीडिया से भी अनुरोध ये है कि देश में जो
तत्कालिक ज़रूरतें हैं, जैसे न्यायपालिका में सुधार की ज़रूरत है, उस पर चर्चा करें। जज के यहाँ से पैसा मिल रहा है और उस पर कोई बात नहीं। और कॉलेजियम की महानता देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं भैया आप दिल्ली में काम करने लायक नहीं हैं, आप इलाहाबाद जहाँ से आए थे वो आप वहाँ वापस जाइए। क्या एक अगर अभी उनको भ्रष्टाचारी कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह पैसा किसका है इसकी जांच होनी बाकी है, लेकिन वह पैसा उनके आवास से मिला। अभी हमारे आपके पास अगर 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा हो जाता तो हमें रीजन बताना पड़ता, हमको दिखाना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आया। उनके पास इतना पैसा आ गया, इतना पैसा उनके आवास से मिला, तो उसका कोई कॉलेजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में काम करने लायक नहीं, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसे जजों को लेगा, वापस लेना चाहिए? आई डोंट थिंक कि ऐसे जजों को नहीं लेना चाहिए जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि यह जज महोदय यह पैसा किसका था। न्यायपालिका में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस दौर में जब आईपीएल शुरू हो रहा है तो मीडिया को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, महंगाई, बेरोजगारी, इस सब पर बात होनी चाहिए। हमें साइंस टेक पे बात होनी चाहिए, हमें विज्ञान प्रौद्योगिकी पे बात करना चाहिए, हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात मीडिया में होती नहीं। लेकिन बात होती है तो आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो हमारी ज़रूरत है उस पर मीडिया बात करती नहीं। लेकिन मेरा फिर भी अनुरोध है कि आईपीएल के इस भयानक दौर में आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की बातें हैं, उसको मीडिया जनता के सामने लाए, जनता के सामने प्रस्तुत करे, जिससे जनता निर्णय लेने के लिए आज़ाद हो सके कि कौन सही है कौन गलत है। तो मेरा अंत में यही कहूँगा, सभी अभिभावकों से अनुरोध है, अगर आपका बच्चा 18 साल का है, 20 साल का है और आपकी बात सुनता है तो आप उस पर मॉनिटरिंग करते रहें, उसको देखते रहें क्या कर रहा है। और आईपीएल साथ में बैठ के तो देखें ठीक है, लेकिन आईपीएल में पैसा लगाना, आईपीएल में हमेशा फोकस करना वो ठीक नहीं है। उसके लिए आप उसको और चीज़ों से, उस आईपीएल और सट्टा से बाहर निकालें, क्योंकि उससे आपके बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। एक बार लत लग गई किसी चीज़ की तो फिर वापस नहीं आती। तो आप उस चीज़ से अपने बच्चों को देखते रहें क्या कर रहे हैं। आईपीएल आएगा जाएगा, एक टीम ऐसा नहीं है कि कोई इतना बड़ा इवेंट है कि भारत की जीडीपी में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए है, बड़े प्लेयर के लिए है, चलता है, उसमें पैसा वाइट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ आईपीएल के सृजन के पीछे बहुत सारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति रही है। इससे रोजगार मिलता है, क्या क्या होता है, क्या कितनी इकोनॉमी में इससे ग्रोथ होती है, अलग विषय है। लेकिन आईपीएल से अपने बच्चों को बचा कर रखें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही उनको उस इंटरटेन के लिए, मज़ा देखने के लिए देखें, लेकिन उसमें पैसा लगाने के लिए, उसमें अपना दिमाग लगाने के लिए, अपना फोकस करने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए खुद भी ध्यान रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। नहीं तो ये लोग बैठे हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, आईपीएल में ड्रीम 11 पे टीम बनवाएंगे आपसे, पता नहीं खुद कभी टीम बनाए हैं कि नहीं। अगर इतना पैसा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अगर इतना पैसा है तो ये लोग क्यों नहीं खुद टीम बनाते और सारा पैसा खुद क्यों नहीं कमा लेते। तो इसलिए आप अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब आप टीम बनाते हैं ना तो आपका पूरा फोकस उसी पर रहता है। तो मुझे लगता है जो दिमाग की नसें हैं वो भी थक जाती होंगी एक चीज़ को फोकस करते करते। तो इसलिए अपने बच्चों को, उनके माइंड को रिलैक्स रखने के लिए आईपीएल और ड्रीम 11 और ऐसे जितने भी हैं, लूडो, जूपी लूडो, ये सब चीज़ें वाहियात चीज़ें हैं, इनसे बचा के रखें। नहीं तो आपके बच्चे का जो भविष्य है, जो रीजनिंग पावर है, जो सोचने की क्षमता है ना, उसको बर्बाद कर देंगे। आप लगातार एक ही चीज़ को देखते हैं तो आपके पास दिमाग में कोई अल्टरनेटिव विचार आएगा ही नहीं। आपके पास जो दिमाग के न्यूरॉन्स है वो काम ही करना बंद कर देंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से अपने बच्चों के, परिवार के सदस्यों को दूर रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनको पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके दिमाग को सही रखने के लिए ड्रीम 11, जूपी, लूडो, इन सब से दूर रखें।
जब प्रचार आता है तो पहले उसका बताते हैं कि जो भी लूडो खेले इससे लाखों रुपए कमाएं, फिर उस पर बहुत माइनर तौर पे आता है कि इससे जो जोखिम है आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचें। ज़िंदगी में शॉर्टकट आपको सफलता नहीं दिला सकता, आपको चलना ही पड़ेगा। अगर आपको एवरेस्ट पे जाना है तो चढ़ना पड़ेगा, एयरलिफ्ट नहीं कराया जा सकता। तो एवरेस्ट पे अगर चढ़ाई करना है, जीवन में बेहतर कुछ करना है, तो सट्टे से आपका जीवन बेहतर नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोगों का रोजगार चल रहा है, अलग बात है, शेयर मार्केट अलग चीज़ है, लेकिन आईपीएल में सट्टा लगाना ये ठीक नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को दिल्ली में देखा हूँ जो सट्टे से लगभग अच्छी खासी संपत्ति बनाए थे और बाद में बर्बाद हो गए। तो इसलिए आप इनसे अपने बच्चों को, खुद को बचा के रखें। आईपीएल जरूर देखें, छक्के चौके के लिए, बुमराह की बॉलिंग देखने के लिए, हार्दिक पांड्या का कप्तानी देखने के लिए, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखने के लिए, विराट कोहली का कवर ड्राइव देखने के लिए आप देखें, लेकिन कौन जीत रहा है इससे ज़्यादा मतलब ना रखें, एंजॉय के लिए देखें। थैंक यू।